हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायो विद सुहानी। आज हम पढ़ेंगे सेल पार्ट 1। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट सेल डिफिनीशन, सेल थ्योरी, सेल शेप, साइज एंड सेल डिस्कवरी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट। तो अबाउट सेल, तो स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन को साइटोलॉजी कहते हैं, जो कि एक ब्रांच है बायोलॉजी का। तो इस टर्म साइटोलॉजी को आज के समय में इसे बदल के सेल बायोलॉजी भी कहा गया है। तो सेल बायोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स अबाउट द स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन एंड वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। द टर्म साइटोलॉजी है वो साइंटिस्ट हर्टविंग के द्वारा दिया गया है और ये जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है उसे रॉबर्ट हुक है। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी सीपी स्वैमसन है। तो रॉबर्ट हुक जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल को इन द थिन स्लाइड्स ऑफ बोतल कॉर्क में। वी ऑब्जर्व द हॉलो स्पेस कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज टर्म्ड सेल। एक्चुअली इट वाज डेड सेल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लिविंग कंपोनेंट। तो ये जो कॉर्क बोतल है इसमें कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये थिन स्लाइस ऑफ बोतल कॉर्क है। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप ये कॉम्ब लाइक हनी कॉम्ब लाइक दिखता है, इसमें प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल है। In 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड अबाउट सेल इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया अपने बुक में जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इन 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने पहली बार ऑब्जर्व किया था लाइफ सेल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोजोअन सेल और बैक्टीरियल सेल और स्पर्म सेल को, एंड ही टर्म इट इन एनिमल क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1804 में लैमार्क ने कॉन्क्लूड किया था जैसे कि ऑल लिविंग बींग्स जो है वो सेल के बने हैं और इसके कंपोनेंट्स के। नेक्स्ट टॉपिक अबाउट सेल थ्योरी। तो दिस सेल थ्योरी वाज गिवन बाय टू डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा सेल थ्योरी दिया गया था। पहले साइंटिस्ट थे जिसका नाम था मैथियस स्केल्डेन इन 1838 में, जो कि एक बोटेनिस्ट थे। एंड सेकेंड साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडार सेकवान इन 1839 में, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल लिविंग बींग्स जो है वो मेड अप ऑफ सेल के थे एंड देयर प्रोडक्ट एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैविंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहला थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो जितने भी लिविंग बींग हैं वो सेल और इसके प्रोडक्ट के बने हुए हैं और हैविंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस इनसाइड द सेल। जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो सब सेल के अंदर ही होते हैं और एवरी लिविंग बींग्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो अपने लाइफ को स्टार्ट करते हैं एक सिंगल सेल से। इन 1885 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रोडोल्फ वर्च्यो, उन्होंने इंक्लूड किया कि वन न्यू पॉइंट इंक्लूड किया सेल थ्योरी में। उनका कहना था कि सेल डिवीजन एंड न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल डिवीजन और सेल फॉर्म हो सकता है। उन्होंने उसका नाम दिया ओमिनस सेलुला ए सेलुला। तो ओमिनस सेलुला ए सेलुला थ्योरी के एक्सेप्शंस थे जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स, फंजाई जिसमें राइजोबस थे, and mass of protoplasm are exceptions of cell theory because it does not follow the property of cell। ये सब exceptions थे सेल थ्योरी के, क्योंकि ये जो थे सेल की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते थे इसलिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी इट वाज गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा ये मॉडर्न सेल थ्योरी दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस विथिन द सेल। ये सब कहा गया मॉडर्न सेल थ्योरी में। सेल कंटेन्स हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, दैट इज वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जितने भी लिविंग बींग्स थे वो मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल के बने हुए थे। ऑल सेल्स हैव बेसिकली सेम कॉम्पोजिशन। जितने भी सेल हैं सबके बेसिकली लगभग एक ही जैसा कॉम्पोजिशन है।
नाउ वी डिस्कस अबाउट डिफिनीशन ऑफ सेल्स। तो सेल है क्या? सेल इज़ फंडामेंटल और बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर है, यूनिट है ऑफ लाइफ का, जिसे सेल कहते हैं। सेल एक फंडामेंटल और बेसिकल यूनिट बिकॉज एनी स्ट्रक्चर स्मॉलर देन सेल डज नॉट हैविंग लिविंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि सेल से अगर कोई भी छोटा है तो वो उसमें लिविंग कैपेसिटी नहीं होगी। सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज एवरी लिविंग सेल इज मेड अप ऑफ यूनिट स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल। सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि एवरी फंक्शन ऑफ लिविंग ऑलवेज परफॉर्म्स एट द लेवल ऑफ सेल्स। तो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ सेल के क्या है? तो फर्स्ट है सेल मस्ट कंटेन। इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ सेल है कि सेल मस्ट कंटेन्स आउटर कवरिंग। सेल हमेशा एक आउटर कवरिंग करता है जो कि बना रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड का बना रहता है जिसे लिपोप्रोटीनियस स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सो कंटिन्यू विद दिस वीडियो। एंड सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो है सेल मस्ट कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। सेल जो है हमेशा मस्ट ही कंटेन करेगा जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए की फॉर्म में। थर्ड क्राइटेरिया है कि सेल मस्ट कंटेन मेटाबॉलिक मशीनरी इन द फॉर्म ऑफ सेल ऑर्गेनेल। सेल जो है वो मेटाबॉलिक मशीनरी मस्ट कंटेन करेगा इन द फॉर्म ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, ये सब। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट साइज ऑफ द सेल। तो सेल का साइज क्या है? तो सेल का साइज जो है वेरीज करता है फ्रॉम 10 माइक्रो एम टू 100 माइक्रो एम। द साइज ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल का साइज जो इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। बेसिकली जो साइज है सेल का वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म पे, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो पे और सेल सरफेस एंड वॉल्यूम रेशियो पे। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसे हम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम कहते हैं, जिससे हम PPLO कहते हैं। द साइज ऑफ सेल यानी कि माइकोप्लाज्मा का जो सेल का साइज है वो वेरीज करेगा 0.1 माइक्रो एम टू 0.2 माइक्रो एम। द लार्जेस्ट सेल वो जो है वो है ऑस्ट्रिच का एग, जिसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। द लॉन्गेस्ट सेल जो है वो है नर्व सेल और न्यूरॉन, जो कि ह्यूमन्स में है। बैक्टीरियल सेल साइज जो है 3 माइक्रो एम टू 5 माइक्रो एम। ह्यूमन का RBC जो है वो उसका डायमीटर है 7 माइक्रो एम। नेक्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ द सेल। शेप क्या है सेल का? शेप ऑफ द सेल इज वेरीज इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कम्स ऑन 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया सेल के शेप को। तो वो फर्स्ट है फ्लेक्सिबल एंड सेकेंड है फिक्स्ड शेप। तो वी डिस्कस फर्स्ट फ्लेक्सिबल शेप। तो सम सेल कैन चेंज देयर शेप डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस। तो कुछ सेल जो है अपना शेप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जैसे कि एग्जांपल आ जाएंगे एमियोवा, ल्यूकोसाइट, WBC। एंड सेकेंड है फिक्स्ड शेप। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मोस्ट ऑफ दिस केसेस द शेप ऑफ सेल बिकम फिक्स्ड। बहुत सारे केसेस में जो है सेल का जो शेप है वो फिक्स्ड होता है, जो कि पाया जाता है डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि प्लांट सेल में मोस्टली इन हेक्सागोनल शेप का ही सेल रहेगा प्लांट सेल में, और मसल सेल में स्पिंडल सेल रहेंगे, और न्यूरॉन में इलोंगेटेड सेल रहेंगे। जैसे कि मैच्योर्ड मैमेलियन RBC है वो बाइकॉनकेव शेप के है, और सम ऑफ द सेल्स जो है वो कॉल्यूमनर शेप में है, जैसे कि इपिथेलियल सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स, ट्रैकिड्स जो कि इलोंगेटेड है। नेक्स्ट सेल के बारे में हम इस डायग्राम के व्यू से समझेंगे अबाउट सेल। सेल बेसिकली 2 टाइप में पाए जाते हैं, जैसे कि एक न्यूक्लियस में और एक साइटोसोम जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेनस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, और साइटोसोम जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं वो 2 टाइप में डिवाइड है, जैसे कि सेल बाउंड्री और एक साइटोप्लाज्म। तो सेल बाउंड्री में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल,
ग्लाइकोकैलिक्स जो उसका आउटर कवरिंग रहता है वो उसे कहते हैं। और साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक को साइटोसेल कहेंगे और एक को फॉर्म्ड स्ट्रक्चर और ट्रोपोप्लाज्म कहेंगे। तो ये जो फॉर्म्ड स्ट्रक्चर ट्रोपोप्लाज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, एक को सेल ऑर्गेनेल कहेंगे जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर है, और एक सेकेंड पार्ट है जिसे सेल इंक्लूजन और डिट्रोप्लाज्म और मेटाप्लाज्म और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर कहेंगे, जस्ट अपोजिट सेल ऑर्गेनेल। और जो सेल ऑर्गेनेल है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसे फर्स्ट है मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल में आ जाएंगे राइबोसोम, सेंट्रियोल जिसे सेंट्रोजोम कहते हैं, एंड नेक्स्ट न्यूक्लियोलस। और जो ये सेकेंड पार्ट है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, एक होगा सेल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल जिसमें ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसमें सेल मेम्ब्रेन्स होगा तो वो है लाइसोसोम, ऑक्सीसोम, स्फेरोसोम। और सेकेंड है डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसमें 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स होगा, डबल लेयर, तो वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे शॉर्ट में हम ER कहते हैं, और एक नेक्स्ट है गोल्गी बॉडी। तो ये जो थे ये सारे थे ये सेल ऑर्गेनेल थे, मेटाबॉलिक एक्टिव स्ट्रक्चर। एंड सेकेंड पार्ट वो है मेटाबॉलिक इनएक्टिव स्ट्रक्चर जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक फर्स्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एग्जाम्पल एल्कलॉइड्स, गम, इसेंशियल ऑयल, लैक्टोक्लाउड्स, ऑर्गेनिक एसिड, पेनिन, बेसिन, मिनरल क्रिस्टल। और सेकेंड है सेक्रेटरी प्रोडक्ट, एग्जाम्पल हो जाएंगे कलरिंग मैटर, नेक्टर। और थर्ड है पार्ट है फूड रिजर्व और रिजर्व प्रोडक्ट, जैसे कार्बोहाइड्रेट रिजर्व जिसमें ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल्स आ जाएंगे, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, लिपिड ड्रॉपलेट्स जैसे फैट एंड ऑयल। और एक फोर्थ लास्ट पॉइंट है मेटाबॉलिक इनएक्टिव स्ट्रक्चर के जिसे वैक्यूल्स कहते हैं, जिसकी हेल्प होता है फूड वैक्यूल्स में सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, गैस वैक्यूल। तो ये अबाउट थे सेल के बारे में। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सेल पार्ट 1 वीडियो ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर मोर इंटरेस्टिंग बायोलॉजी फैक्ट्स एंड NCERT बेस्ड वीडियोज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेल पार्ट 2 में। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। बाय बाय।